हाय गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी, एक तो बाजार में वैसे इम्पैक्ट तगड़ा पड़ रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स पे चर्चा करने की, मार्केट्स पे व्यू लेने की, आप में से जो जो जुड़ेंगे उन सब की क्वेरी सॉल्व करने की, और समय रहा तो एक बढ़िया से एसबीएस स्टॉक पिक की। ये सब तैयारी होगी अगले आधे घंटे में। मदद करने के लिए आज बहुत दिनों बाद मेरे को लगता है निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर स्क्रीन पे आएंगी। स्वाति कहाँ थे इतने दिनों से भाई? जी जी, मैं तो मार्केट में हूँ। काश आप शायद छुट्टी पे होंगे, अदरवाइज मैं तो कर रही हूँ शोज। मतलब मेरे साथ नहीं कर रहा हो इसीलिए याद नहीं आ रहा मुझे। आ, आता हूँ स्वाति आपके पास बातचीत करने के लिए। पहले निफ्टी पे लूंगा तो आप एक बार देख लो अगर देखना है तो। आ, हम तक रीच आउट करने के दो तरीके स्क्रीन पर हैं। एक तो व्हाट्सएप 7045220000। इस पे आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें, और दूसरा अगर ईमेल कन्वीनियंट हो तथा डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो ये मीडियम बढ़िया रहेगा, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये है हमारा ईमेल आईडी। हाँ, मार्केट दिखा देता हूँ भाई। थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है। शुरुआत में लगा था कि कल के बहुत बढ़िया इंट्राडे मूव्स, भाई 145 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 30-40 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, तो ऑलमोस्ट 250-180 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी थी। आज सुबह चाल भी बढ़िया, शुरुआत अच्छी हुई थी। शुरुआती ट्रेड में आपको याद होगा निफ्टी 1/4% उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। उस समय 1/4 मतलब हुआ करीब 80 पॉइंट कल के क्लोज से गेंस के साथ। हम ऑलमोस्ट 500 के आसपास बंद हुए थे कल, तो 577 के आसपास के जोन, 70-80 पॉइंट का इन ग्रीन शुरुआत हुई। वहीं से मामला पस्त पड़ना शुरू हुआ। उस टाइम पे माहौल क्या था? बैंक्स 1/4-1/3% मजबूत थे और आईटी 1% दबाव में खुला था, तो लगा बैंक संभालेंगे आईटी दिक्कत में। पर वो 1% दबाव वाला आईटी हर टिक के साथ प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा है। अब 4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है कल के पेन के बाद। और वैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं ना, पिछला एक महीने को मैं ऐसा कहता हूं 10 फरवरी से कैलकुलेट करूं तो मेरे ख्याल से 20-22 सेशन हुए ट्रेडिंग के। 17-18 सेशंस ऐसे हैं जिसमें आईटी लाल निशान में बंद हुआ है। केवल 3-4 सेशन ही इन ग्रीन क्लोज हुआ है। इस तरह से पेन बढ़ रहा है आईटी का। बाकी सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग आई थी। आईटी दिसंबर एंड तक तना खड़ा हुआ था, और अब जब मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है, ये सब वो क्या कहते हैं ना, डोमिनो इफेक्ट है। एफआईज हर जगह बेच रहे थे, लास्ट मैन स्टैंडिंग ये था, और इसके साथ भी दिक्कतें सामने आ गई, वो यूएस की स्लोडाउन की, रिसेशन फियर्स की। ये देखिए उसके बाद से सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। दूसरी पॉकेट कौन सी थी? इंपॉर्टेंट बैंक्स 1/4% ऊपर खुले। हम लोग जब सुबह के शो कर रहे थे तब 2/3% तक मजबूत हुआ था बैंक, पर अब वो गेन्स ठंडे पड़ रहे हैं। तो आईटी का तो प्रेशर बढ़ रहा है, बैंक जो सपोर्ट दे रहे थे, बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों, वो गेन ठंडे पड़ गए, फ्लैट हो गए। और इसीलिए मार्केट्स अब आधे % से ज्यादा दबाव के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 22,370 22,375 के जोन्स पे। ये है अब तक की कहानी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए ब्रॉडर मार्केट्स, और वो पेन में जा रहे हैं धीरे धीरे। वो दिखने लगा था सुबह ही, लाइन लकीरें दूर थी। पहले 10 बजे तक ही सब मामला गड़बड़ाना शुरू हो गया था। उसके बाद अब देखिए लकीरें कहां चली गई हैं। 1:2.5 का रेशियो है। दो बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक्स कह लीजिए दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डिटोरिएटिंग ब्रेथ है, और अभी तो सिर्फ आधा ट्रेडिंग सेशन हुआ है, आधा अपने सामने खड़ा हुआ है। स्वाति, सीन्स की रीडिंग क्या है? बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, चलने देते नहीं है, ऊपर जाता नहीं, उससे जोर से दे देते हैं बाजार में। कैसा मूड बन रहा है निफ्टी पे? आप लोग का अप्रोच क्या निर्मल बंग पे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। यस, लास्ट अगर 2-3 दिन का हम लोग सेशन देखे तो काफी अच्छी पुल बैक रैली हम लोग ने देखी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज जिस हिसाब से हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है वो कॉशियस साइन है। ऑन टेक्निकल फ्रंट में देख रही हूँ कि लास्ट 3 दिन से निफ्टी कोशिश कर रही है 20 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देने की, जो अराउंड 22,600-620 के रेंज में है। वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, टच कर रहा है, अगेन इट्स कमिंग डाउन। सो ऑन एवरी राइज सेलिंग प्रेशर और से द प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख रहे हैं। बट ऑन अ डाउन साइड मुझे लगता है आशीष जी
निफ्टी में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,240 के आसपास, 270 ये रेंज में काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक मुझे लगता है कि इस मोमेंटम रैली हमें ये कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। ऐसे सीसॉ रैलीज हमें मार्केट में देखने मिलेंगे क्योंकि नेगेटिव न्यूज फ्लो हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बट ओवरऑल अगर हम लोग इंडियन मार्केट्स देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन रैली हम लोग ने देखी है। प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, मुझे लगता है अभी टाइम करेक्शन की टाइम आ रहा है। तो थोड़ा ऐसा ही जिगजैग मोमेंटम में कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाएगा, देन हमें एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में देखने मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कि अप ट्रेंड हमें देखने मिलेगा। आई बिलीव कि 22,240 एक रेंज वहां जब तक वो इंटैक्ट है लेवल्स, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव रैली हमें देखने मिलेगी। 22,600 के अबाउट 22,800 23,000 के लेवल ओपन हो जाते हैं। ये मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रैली काफी अच्छी हमें देखने मिलते हैं, स्पेसिफिकली एफएनओ काउंटर्स या लार्ज कैप स्टॉक्स, ये स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम रैली आ रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी रोलर कोस्टर रैली कंटिन्यूड रहेगी इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। क्लाइंट्स को मेजरली फोकस्ड करना चाहिए लार्ज कैप्स पे, और ये ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि जिसके में हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं इन अ गुड क्वालिटी काउंटर्स। तो करंट लेवल्स पे हम लोग वी आर सजेस्टिंग अ बाय कॉल्स ओनली ऑन द लार्ज कैप्स, बट एटलीस्ट 20-30% हम लोग ने बाइंग स्टार्ट की है टू बिल्ड अ क्वालिटी पोर्टफोलियो। तो व्यू कॉशियस है, बट नो नीड टू वरी, दिस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए क्वालिटी पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की। बढ़िया तरीके से निर्मल बंक की स्ट्रैटेजी ले आउट कर दी गई है। सिलेक्टिव लार्ज कैप्स में डिप्लॉयमेंट की शुरुआत कर दी है। ऐसे में एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आऊंगा। ऐसा इक्का दुक्का कौन से सबसे प्रेफर्ड लार्ज कैप्स हैं स्वाति और स्वाति की टीम के, वो आगे जानूंगा। लेकिन हाँ, जिगजैग मोमेंटम मतलब बेसिकली वोलेटिलिटी के साथ टसल बुल्स और बियर्स के बीच पे, और शायद एक कंसोलिडेशन का फेज, और इवेंचुअली हम ब्रेकआउट देते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा अब तक का व्यू, प्रोवाइडेड जो लोअर ट्रेजेक्टरी की स्वाति ने बात करी उसको मार्केट्स डिफेंड कर पाए। बातचीत करने के लिए एक एक करके डॉक्टर साहब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आगरा जुड़ गया है, दिशा जैन जी जुड़ती हुई। लाइए दिशा जी को स्क्रीन पे दिखाइए। अरे दिशा जी, जितनी बार मैं शो में आया उससे ज्यादा बार तो आप शो में आई हो, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू सर। वेलकम बैक। क्या हालचाल आपके? सर आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल ठीक दिशा मैम। दिशा जी और दिशा जी के पापा जी का पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? सर ठीक चल रहा है, पर मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉस तो है। क्या कह रहे हैं पापा? कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पापा कह रहे हैं मुनाफा बांध लेते हैं। कुछ में प्रॉफिट बुक कर देते हैं एंड वो कहते हैं कि चलो होल्ड कर लेते हैं। मतलब सर जब ऊंचा हो गया था तो हमने बेचा नहीं, और फिर अभी थोड़ा डाउन हो जाते हैं वो जैसे। तो अभी कुछ नया खरीद रहे हो आप लोग पोर्टफोलियो में? पापा जी बोल रहे हैं कि अभी रुके हुए हो? सर जैसे स्पार्क खरीदा है, सन फार्मा एडवांस, सन वरुण बेवरेजेस लिए हैं। पहले स्पार्क क्यों खरीदा? स्पार्क सर जैसे ब्रोकर ने हमें एडवाइस दिया था स्पार्क के लिए, एंड मतलब उसका बहुत अच्छा काम है, और रिसर्च बहुत अच्छी होती है सन फार्मा एडवांस में, तो सब ब्रोकर ब्रोकर ने ने कहा। भी एडवाइस दी। कितने पे लिया है दिशा अपन ने? कितनी क्वांटिटी ले ली? 950 स्पार्क एट द रेट 133.23। स्वाति जी, अच्छा काम होता है तो स्टॉक ऐसे धुला हुआ है। मेरे ख्याल से इसने साल का चार्ट खोलिएगा डॉक्टर साहब, 400 प्लस 400 450 के जोन्स देखे हुए हैं। तो ये तो आज का खोला है आपने, साल का भी ये देखिए। स्पार्क में तगड़ा करेक्शन आया था, उसके बाद ऐसा नहीं है कि रिकवरी आई है। खैर ये ब्रोकर का रिकमेंडेशन हो सकता है, लेकिन अभी तक अब ये मामला ऐसी होता है ड्रग डिस्कवरी वाला। कोई दवा अगर कभी किस्मत में चमक गई तो धंधा सब बदल जाएगा, लेकिन अब तक वो विजिबिलिटी नहीं है और स्टॉक का पेन तगड़ा है। सही क्या क्या चार्ट्स कैसे लगते हैं स्वाति? स्पार्क में एंट्री करके इस गिरावट में सही किया मैंने? सही कॉल है कि ये गड़बड़ है मामला? ये आशीष जी, ओवरऑल टेक्निकल सेटअप्स तो वीक ही है डेफिनेटली। अगर आप क्वार्टरली चार्ट्स देखो तो ये क्वार्टर में ऑलमोस्ट 38 to 39% का हम लोग ने फॉल देखा है।
ब्रोकरेज हाउसेस ये ओवरऑल कॉल जनरेट किया सकता है बिकॉज ये पर्टिकुलर काउंटर 2019-2009 के लेवल्स उसने रिटेस्ट किए हैं, वो लो जो कि अराउंड 113 के रेंज में था। ये महीने में भी हम लोग ने देखा है कि 109 के लेवल उसने टेस्ट किए हैं, वहां से पुल बैक रैली। तो एक प्राइस की पुल बैक रैली के लिए खेलना चाहते हैं या रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये लेवल्स पे डाउन लेवल्स पे फेवरेबल होता है, पास्ट हिस्ट्री की सपोर्ट लेवल से हम लोग ने हमेशा पुल बैक रैली देखी है। तो टेक्निकल्स में कहते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स करके, तो यही एक बेसिक आइडिया रख के कॉल्स जनरेट किए जा सकते हैं एंड जाते भी हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने बाइंग कॉल रिकमेंड की होगी, इन्होंने बाय भी किया रहेगा। बट डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल एट करंट मार्केट प्राइस, कोई मेजर एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग नहीं है, 133 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ये पॉजिटिव मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हमें होते हुए नजर आएगी अप टू 150 टू 160 लेवल्स, तो आप होल्ड कर सकते हो। नीचे में क्रूशियल सपोर्ट है 115 का, इफ पॉसिबल 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। अगर 115 ब्रेकडाउन देता है तो जो भी सेटअप्स फॉर्मेशन है वो वापिस टूटते हुए हमें नजर आएंगे। स्टॉक माइट रीटेस्ट 100 और बिलो दैट लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि लॉन्गर टर्म होराइजन लिटिल बिट कॉशियस है। बट ये छोटी मोटी पुल बैक्स रैली हमें देखने मिल सकती है, जो आप खेल सकते हो बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ध्यान रखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आऊँगा बाकी क्वेरीज के लिए, लौटता हूँ दिशा, आपके पास भी लौटता हूँ। उससे पहले नीचे एक बिग ब्रेकिंग चलती हुई, दरअसल रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ करार के बाद स्टारलिंक की राह भारत में आसान हो सकती है। कंपनी अधिकतर सिक्योरिटी गाइडलाइंस के मानकों को पूरा कर चुकी है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पे बातचीत करने के लिए असीम वापस जुड़ते हुए। आज असीम इसी खबर पे बिजी है। कल रात में डेवलपमेंट भारती को लेकर आया, सुबह जियो को लेकर आया, और अब दिन भर कुछ ना कुछ पहलू टटोलने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी डील है। असीम, क्या एक्सक्लूसिव है हमारी? देखिए, स्टारलिंक ने 2 साल पहले भारत के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। दरअसल सरकार का कहना था कि कंपनी जब तक सिक्योरिटी मानकों को पूरा नहीं करेगी तब तक कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी ने अब अधिकतर सिक्योरिटी जो मानक है उनको पूरा कर लिया है। कंपनी को जल्दी ही सरकार लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर सकती है। उसके बाद कंपनी को अपने कुछ दस्तावेज सरकार को देने होंगे। कंपनी को वो दस्तावेज देने के बाद कंपनी को सरकार लाइसेंस दे देगी और कंपनी उसके बाद भारत के अंदर अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं दे सकती है। कंपनी ने अधिकतर गाइडलाइंस को पूरा कर लिया है। कंपनी भारत के अंदर ग्राउंड स्टेशन लगाने के लिए भी तैयार है। कंपनी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको उनको एनक्रिप्शन करना होता है या उनको जो भी सिक्योरिटी गाइडेंस क्लियरेंस करना होता है उनको भी देने के लिए कंपनी लगभग तैयार है। तो कंपनी सारी गाइडलाइंस को पूरा करके अब आगे काफी बढ़ चुकी है। जल्द ही कंपनी को लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। कंपनी को एक बार लाइसेंस मिल जाएगा तो कंपनी भारत में अपना जो ग्राहक बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देगी। कंपनी बुकिंग्स लेना शुरू कर देगी कि हम अपनी सर्विसेज भारत के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, आप बुकिंग करने के लिए आगे आ जाइए। तो वो सारी प्रोसेस एक बार हो जाती है तो कंपनी जल्दी ही बहुत शुरू कर सकती है। हालांकि कंपनी को अब स्पेक्ट्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ट्राई की सिफारिशों का इंतजार है। एक बार ट्राई की सिफारिशें आ जाती है तो उसके बाद ट्राई की सिफारिशों के बाद जब स्पेक्ट्रम मिलेगा कंपनी को तो उसके बाद कंपनी अपनी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की जहां तक बुकिंग का सवाल है, लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी वो बुकिंग बहुत जल्दी ही शुरू कर सकती है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के उसने ऑलरेडी करार कर लिया कि हम इक्विपमेंट्स आपके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो अब आपको देखना होगा कितनी जल्दी सरकार कंपनी को लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है। बहुत बढ़िया। तो एक इशू था कि सिक्योरिटी अप्रूवल्स आएंगे नहीं आएंगे, इन प्लेस रहेंगे नहीं रहेंगे, शायद हो गया है। लाइसेंस जल्दी मिलने की तैयारी होगी, जल्दी अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराएगी। स्क्रीन कुछ कह रही है, लेकिन अगली बार जब असीम मेरे साथ जुड़ेंगे तब जानने की कोशिश करूंगा कि दोनों के साथ करार कर डाला तो ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए, ये असीम ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। जियो के लिए या भारती एयरटेल के लिए? असीम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगली क्वेरी के लिए वडोदरा जा रहा हूं स्नेहल शाह मैम के पास। स्नेहल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। स्नेहल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। स्नेहल मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? आप क्या करते हो वडोदरा में मैम? मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं 6 साल से कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। अरे वाह, अच्छा, कैसा चल रहा है 6 साल? अभी तो पेन अलग बात, अदरवाइज 6 साल का पोर्टफोलियो ओवरऑल कैसा रहा? बढ़िया रहा? हाँ, पोर्टफोलियो अच्छा है। हाँ। स्नेहल मैम,
20 साल से है, 20 ईयर्स। हाँ, क्या बोला आपने? हस्बैंड तो इस लाइन में 20 साल से है, मैं अभी अरे 6 साल वाह। से जुड़ी हूँ। हस्बैंड का फुल फ्लेज्ड काम यही है कि काम कुछ और है, साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ज्वेलरी शॉप है हमारी। अरे वाह, इधर से उधर दोनों तरफ कमाई, और क्या है, बढ़िया हाँ, है। स्नेहल मैम, पहला सवाल कौन सा? मैम, पहला सवाल। हाँ, मेरा सवाल एक है, इन्फोसिस का है, इन्फोसिस फ्यूचर का, क्या इस रेट पे हम बाय कर सकते हैं? मे फ्यूचर, इन्फोसिस में फ्यूचर। क्यों, जो इतना पिट रहा है उसमें इतना रिस्क क्यों लेना चाहते हो? हस्बैंड क्यों लेना? ज्वेलरी में बहुत पैसा कमा लिया है जो इस तरह का रिस्क ले रहे हो? चलो अच्छा, मैं स्वाति से पूछ ही लेता हूँ। स्वाति, क्या करोगे आप? पिट रहा है, अच्छा स्टॉक है, रिस्क लूं क्या? चलेगा आज नहीं तो कल, मई फ्यूचर लॉन्ग कर लूं क्या? ऐसा सही है क्या आइडिया स्नेहल मैम का? जिस हिसाब से सेल ऑफ हमें नजर आ रहा है आईटी पैक में, मुझे नहीं लगता है कि करंट लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए, एंड वो भी फ्यूचर्स में। देन अगेन रोल ओवर कॉस्ट इंक्रीज होगी एंड लॉस ऊपर का अलग बात। नो वंडर ये काउंटर एक ओवरसोल्ड जोन में है, बट इसमें डेप्थ और भी है डाउन साइड में। मुझे लगता है ये 1520-1500 के रेंज में आ सकता है। तो अगर आपको इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैश मार्केट में कीजिएगा। 1500-1520 के रेंज में अगर आता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लेगा। करंट लेवल्स पे आप थोड़ा वेट कीजिएगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अपसाइड में अगर रिकवरी आती है तो वापस हमें 1700 देन 1800 के लेवल्स देखते हुए नजर आएंगे। तो करंट लेवल मई पे फ्यूचर मत नहीं बाय लेना कीजिएगा, है ना, buy on गलती नहीं करनी स्वाति, क्योंकि अपन ने देखा है ओवरसोल्ड को तो मतलब होता नहीं, मार्केट ओवरसोल्ड होते तो निफ्टी पता नहीं कहां तक आ गया। तो अभी फ्यूचर लॉन्ग नहीं करूं ना, बेसिकली आंसर यही है। नहीं सर, करेक्ट। बिल्कुल ठीक मैम, नहीं करना चाहिए, गलत कॉल होगा इस समय तो। दिशा मैम, अगला सवाल। Sir, I दूसरा have भी one है। thousand ITC hotel at the rate 165.10. ये डीमर्ज करके आईटीसी मिला था आपको या खुलने के लिस्टिंग के बाद उठा लिया? और सर हमें मिले भी थे डीमर्जर होकर, और हमने फिर उसके बाद और पिकअप किए थे और बाय किए थे। आईटीसी होटल 165 वाला, ठीक है, आपके भाव के आसपास खड़ा हुआ है। पूछूं क्या फिर इसमें? अभी तो आपने भाव टू भाव चल रहा है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ऐसा पूछूं क्या? यस सर, 1.5 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं, तो मतलब कितना? मतलब कितना, क्या कितना चलेगा? यस सर, मतलब अच्छा, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए और कितना चलेगा। अब ये रिसेंट लिस्टिंग है, तो मैंने मदद ली अहमदाबाद से ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह साहब से। आईपीओस पे तगड़ी पकड़ है, आईपीओस पे क्या, फंडामेंटल्स पे, सब स्टॉक्स के। पार्थिव जी, आपने सवाल शायद सुना होगा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आईटीसी होटल्स कैसा आइडिया है? मौजूदा भाव पे मान लो मेरे पास रखा हुआ है, तो 1 साल 2 साल के टाइम होराइजन में रखने लायक है कि नहीं? और आपका होटल्स में सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा, ये भी बताओ। गुड आफ्टरनून आशीष जी, नमस्ते। देखिए, डेफिनेटली आईटीसी होटल की जो हम बात कर रहे हैं, इट्स अ फैंटास्टिक होटल स्टॉक टू ओन। और उनका जो टाइमलाइन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर थोड़ा 1-2 साल और भी बढ़ाते तो रिटर्न्स तगड़े बनने की उम्मीद है। मैं थोड़ा मोटा मोटी रैशनल बता देता हूँ। एक तो सेकेंड लार्जेस्ट ओनर और ऑपरेटेड होटल मॉडल का बिजनेस है। ओनर माने कुछ होटल्स वो खुद ओन करते हैं, और ऑपरेटेड माने उनकी जो ब्रांडिंग है, फ्रेंचाइजी है, वो मॉडल पे जाते हैं जो एसेट लाइट रहता है। कंपनी के पास आफ्टर द डीमर्जर नेट कैश है, बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है। जनरली हमने देखा है कि होटल कंपनीज के पास, बिकॉज ये बहुत ही कैपेक्स हेवी बिजनेस रहता है, तो काफी डेट लिया जाता है। लेकिन लकीली ये बिजनेस जो स्पन ऑफ हुआ है उसमें बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है। दूसरा ट्रिगर ये है कि काफी उनके जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है, जो उन्होंने पास्ट में जो नई होटल्स बनवाई थी, वो अभी रैंप अप हो रही है। तो उसकी अगर मैं तुलना करूं तो अराउंड 20% कीज वैसे अंडर यूटिलाइज होटल्स है, जो अभी आगे जाते हम देखेंगे कि वहां पे जैसे रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ेंगे, एवरेज रूम रेंटल्स बढ़ेंगे, तो काफी ऑपरेटिंग लेवरेज और अर्निंग्स में उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि ये एक ऐसी कंपनी है, जिस तरह का अभी होटल सेक्टर का स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा है और स्ट्रक्चरल साइकिल बहुत अपट्रेंड में है, तो 20% कंपाउंडेड अर्निंग ग्रोथ डेफिनेटली आने वाले 3 साल तक हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो इंडियन होटल जो नंबर 1 होटल फ्रेंचाइजी है इंडिया में, उससे ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट पे चल रहा है। और मुझे बहुत ही ये अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एसेट लाइट बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया है। तो ऑलमोस्ट
55% ऑफ द होटल्स है मैनेज्ड है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली होल्ड रखे। और ये पार्थिव की अनबायस्ड कॉल है। पार्थिव का ऑफिस और अहमदाबाद का आईटीसी होटल आजू बाजू है ना पार्थिव? दैट इज अ वेरी गुड कोइंसिडेंस। एब्सोल्युटली। आईटीसी होटल, थैंक यू पार्थिव सो मच। दिशा रखना है, बल्कि आप अपनी समय सीमा बढ़ा दो और बढ़िया मीनिंगफुल गेन्स होंगे। मेरे पास समय नहीं है अब। चलिए इस नोट पर समेटता हूं। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिशा मैम, साथ साथ स्नेहल मैम और इवन स्वाति आपका भी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। म्यूचुअल फंड का फरवरी डेटा आना था, बाकी डेटा तो आ गया था। दिक्कत वाला था कि नेट इक्विटी इनफ्लोज मंथ ऑन मंथ बहुत रिड्यूस हुए थे। एक आंकड़ा इंतजार था एसआईपी फ्लोज का। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। 26,000 करोड़ रुपए का रन रेट कंटिन्यू करता हुआ। अब उसमें मिनिस्क्यूल सा डिक्लाइन देख लीजिए, ऐसे 26,000 का रन रेट सराहनीय है। हमारे एसआईपी फ्लोज जस के तस इंटैक्ट, जनवरी के बाद फरवरी में भी। अच्छी खबर। खैर, मुलाकात अगली होगी 1:30 बजे, यानी कि 1:27 पे नो योर कंपनी में। और आज बोरोसिल रिन्यूएबल्स का टॉप मैनेजमेंट होगा अपने साथ। नमस्कार।